फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं से शुरू कर लेते हैं। और पर मेरा काम तो हो गया सारा, किचन विचन साफ़ करके अभी मैं अंदर आई रही हूँ। आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहना। आगे आगे को जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। आज का दिन कैसा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कपड़े पलटा रही थी। 11-12 बजे का टाइम था। मैंने कहा आजकल धूप अच्छी लग रही है ना, बारिश लगभग ख़त्म ही हो गई है। किसी किसी समय एक बार आई थी, बहुत तेज़ की आई थी। कल आई थी ना 15-20 मिनट तेज़ की आई थी, फिर रुक गई थी, फिर धूप आ गई थी। अब ऐसे ही रहेगा मौसम सही हो गया तो मैंने कहा कपड़ों को पलटा लेती हूँ, तो जल्दी सूख जाते हैं आजकल। फिर उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई थी। मेरा खाना बनाने का हो गया था टाइम, तो मैंने कहा फटाफट से बना लेती हूँ खाना। तो यहाँ पर ये राखियाँ आ रखी थी दोनों की, पापा की भी बेटे की भी। तो मैं इन्हें देख रही थी। तो अब मैंने कहा क्या बनाओ, दिन में क्या बनाओ, सुबह क्या बनाओ, शाम क्या बनाओ। हम महिलाओं की यही परेशानी। पतिदेव से पूछो तो बोलते हैं कुछ भी बना लो यार। अब कुछ भी क्या बनाएं, तो मैंने कहा दाल ही बना लेती हूँ। और दाल ना मैं आजकल मिक्स दाल नहीं मंगाती, पहले से मंगाती थी ना। अब मैं घर में मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि सारे तरीके की दालें आ जाती हैं घर में, तो उसी में से मिक्स करके बना लेती हूँ। मैंने कहा मैं दाल और चावल चढ़ा लेती हूँ फटाफट से। उतने में पतिदेव आ गए थे राशन लेकर के। राशन ख़त्म हो रखा था तो राशन ले आए थे, और उसमें कितनी चीज़ें मैं मंगाने ही भूल गई थी। फिर मेरे को डांट रहे थे, तुमने ये नहीं मंगाया, ये नहीं लिखा है। मैंने कहा अरे यार मेरे दिमाग से टल गया। तो यहाँ पे रिसु आ गया था, वो बिस्कुट लेकर के आ रखे थे ना, तो उससे बिस्कुट चाहिए था भैया। अब फिर उसको खाना ऐसे ही होता है ना, बच्चे छोटे हों चाहे बड़े भी क्यों ना हो जाएं, पर इन्हें खाने के लिए यही चीज़ें चाहिए। वो डाल लिया हाँ जेब में उसने। पर मैं उसकी जेब चेक कर रही थी और उसने अब देख रहा है, कह रहा वहाँ पे मम्मी कैमरा लगा रखा ना। मैं उसकी जेब में देख रही, मैं कहा दूसरी जेब में भी लेके जा रखा ना, तू दिखा। कह रहा एक ही ले गया हूँ मैं, और छुप गया। हाँ वो फ्रिज के पीछे से वो ले गया पानी की बोतल। पापा को चुरा रहा था, उसके पापा भी आ गए थे वहीं पर कैमरे के यहाँ पे। वो कपड़े चेंज कर रहे थे तो तब चुरा रहा था। वहाँ पे कैमरा लगा रखा, मम्मी ने आप कपड़े चेंज। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छे तरीके से आना मत दोनों जने। मैंने कहा ऐसे ही आना। मैंने कहा वो बड़ा ऐसी बन करके। मैंने कहा जब कपड़े चेंज करो या जब इधर उधर को करो ना तभी आना तुम लोग कैमरे के आगे। मैंने कहा मेरी वीडियो ख़राब कर देते हैं हाँ ऐसे आ करके। मैंने कहा अच्छे से वैसे नहीं आएंगे, वैसे आने में शर्म लगेगी। तो मैं तब मैं चिढ़ा वो कर रही थी उनको। फिर वो वीडियो मुझे ना क्लिप डिलीट करनी पड़ी। तो यहाँ पर मैं राशन देख रही थी, तो राशन मैंने कहा निकाल लेती हूँ फटाफट। हाथ तो हाथ खाली कर दो ना तो सही रहता है, वरना रखा ही रह जाता है। ये भी टाइम लग जाता ना इसमें भी फिर। तो मैंने कहा देख लेती हूँ फटाफट, देख करके ना निकाल लेती हूँ सब। और चुटपुट कोई सामान मैं कैंटीन से मंगा लेती हूँ। और इसलिए मैं यहाँ पे दाल तो मैं अरहर मड़का की 1.5 किलो मंगाती हूँ। बाकी मैं राई है ना, चने, ये छोले राजमा, ये ना मैं आधा केजी मंगाती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ इनको। तो इसे रखी भी थी वो, फिर उनका ज़्यादा लेकर के कोई फ़ायदा नहीं, ख़राब हो जाती है फिर। और मूँगफली तो ज़रूरी चाहिए होती है पोहे में, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और व्रत हो तभी भी काम आ जाती है। और यहाँ पे जितना सामान बच गया मैं सब इसमें रख रखी थी, इसमें रख देती हूँ मैं। जो बच जाता है अभी खाली करा था सुबेरे मैंने, मतलब सुबह ही सूजी खाली हो रखी थी, वो भी उसी समय खाली करी थी मैंने कहा रख देती हूँ काम आएगी बाद में। और यहाँ पे फिर शाम हो गई थी सीधे, उसके बाद मैंने बनाया नहीं। फिर मैंने कहा अब शाम को टाइम पे मैं कपड़े तह लगा रही थी। और एक सिस्टर है ना रोसिस, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, और एक दो बार और भी कमेंट आए थे कि उन्होंने मुझसे पूछा हुआ था कि आप ये म्यूज़िक कहाँ से लगाते हो करके ना वीडियो में, ये ब्लॉग में। तो ये मैं ना, आप वहाँ पे जाना यूट्यूब में ही ना सर्च कर लेना। यूट्यूब में जैसे नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक करके डालना। अगर आपको बाँसुरी वाला चाहिए तो वो डाल देना है, यूट्यूब नॉन कॉपीराइट बाँसुरी करके। या आपको गाने के बोल हैं तो उससे डाल लेना, तो उसमें ना सब तरीके का आ जाता है, जैसे आपको चाहिए वैसे आ जाते हैं। ऊपर देख लेना, अगर उसमें कॉपीराइट लगा होगा तो मत डालना, अगर कॉपीराइट नहीं होगा तो उसमें तब उसे डाल लेना आप, है ना। मेरे को तो जो अच्छे लगते हैं ना मैं उसका वो वैसे करके डाल लेती हूँ। अगर गाने हैं तो गाने के बोल करके देख करके डाल लेती हूँ। तो जो पसंद आते हैं, जो अच्छे लगते हैं ना मैं डालते रहती हूँ। तो उसी में जा करके सर्च करके डाल लेना आप, आ जाते हैं वहाँ पे, बहुत तरीके के आ जाते हैं जैसा आपको चाहिए। तो फिर यहाँ पे शाम हो गई थी, मैं शाम को छत में घूमने चले गई थी थोड़ी देर। मैंने कहा थोड़ी देर घूम लेती हूँ। फिर नीचे आकर के मैंने कहा अब मैं यहाँ पे बैठ के ना प्याज काट रही थी। मैंने कहा प्याज काट रही थी, अब बनाऊँगी पनीर की भुर्जी। काफ़ी टाइम से नहीं बना रही थी, पनीर की सब्ज़ी बना लेते, भुर्जी बना लेंगे, भुर्जी बनाऊँगी। और ये रिशु मेरा ना नहाने जा रखा था, और ये कैमरे के आगे ना बदतमीजी तौलिया घुमा रहा था ये बार, तो इसको डांटा मैंने फिर। तो फिर यहाँ पर तब मैं वही काट रही थी। तो आप सब जो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मेरी फैमिली हैं यूट्यूब की, मुझे प्यारे से कमेंट करते हो ना, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ऐसे ही अपना प्यार और साथ बना के रखना, और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो
यहाँ पर मैं फटाफट से काट लूँगी प्याज और फिर उसके बाद मेरा बनने लग जाएगा खाना रात का, क्योंकि टाइम भी हो गया था खाना बनाने का। तो मैं ऐसी छत में घूमने लग गई थी थोड़ी देर, तो वहीं पर रह गई थी, फिर अंदर आकर के फ़ोन पे लग गई थी थोड़ी देर। फिर यहाँ पे मेरा बेटा, मैंने कहा इससे पूजा कर ले, मैंने कहा आज मंगलवार है, व्रत तो रखा नहीं इसने, मैंने कहा पूजा कर ले आज फटाफट से। तो ये कर रहा था यहाँ पे पूजा। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, बरसानेरी छोरी। रजधाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने खारो खारो, यमुना जी रो पानी लागे। तो यहाँ पे मेरा खाना बनने लग गया था। तेल में मैंने जीरा डाल दिया था, फिर डाला मैंने प्याज डाला, टमाटर और हरी मिर्ची डाल दी। तो इसमें सब्जी मसाला डाल देंगे, मिर्ची डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी स्वाद के अनुसार, और थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी। फिर उसके बाद ये सब होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था पनीर, और चाहे कद्दूकस, इससे कद्दूकस से क्रश वो कर लो, चाहे हाथ से कर लो, है ना। तो ये करके मैंने डाल दिया था इसमें। तो अब ये मेरा बन के हो गया तैयार, और इसमें डाल दूँगी मैं हरा हरा सा धनिया, और धनिया डाल के तो और भी अच्छा दिखने लग जाता है ना। तो इसमें डाल दिया है मैंने हरा सा धनिया। बन गया था मेरा, और यहाँ पे बन रही थी मेरी रोटी, और इसको लग गई थी भूख, तो इसलिए बार बार आ रहा था। तो उसके बाद रोटी बना लेंगे, फिर उसके बाद खाना खा लेंगे। फिर खाना खाने के बाद किचन साफ़ करूँगी, गैस साफ़ करूँगी, बर्तन धोऊँगी, पूरी स्लीप और ये दीवार पूरी साफ़ करने पड़ती है। कहते हैं ना, हम हाउसवाइफ ऐसी ही होती हैं, जब तक घर का काम ख़त्म नहीं होता तो चैन की सांस भी नहीं लेते। तो इसीलिए तो ये सब काम होते रहेगा। फिर आगे को लास्ट खाना भी बन के हो गया मेरा तैयार। इसी के साथ वीडियो समाप्त कर देती हूँ। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, जो नए आते हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।